नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर्स कोचिंग कैंपस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, एक नई टॉपिक है औसत। ये देखिए एग्जाम के लहजे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर औसत को देखा जाए तो औसत लगभग हर चैप्टरों में इसका यूज है। जैसे आपका हो गया प्रतिशत, हो गया लाभ हानि, हो गया इसके बाद पाई चार्ट हो गया। ऐसे बहुत चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें औसत का यूज आएगा। तो औसत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए औसत को देखते हैं आज हम लोग अच्छे से। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मेथड से भी लगेंगे और ट्रिक से भी मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक लाइन में ही लगेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में देखना है आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग औसत क्या है। दो या दो से अधिक राशियों के योग को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को उन राशियों का औसत कहते हैं। औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे प्रेक्षण दिया है, मान लो कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, किसी प्रैक्टिकल में मान आ रहा है 308, 142, 160, 245, 25। तो करें इनका औसतन निकालना हो तो औसत आप कैसे ज्ञात करो? तो सभी राशियों का योग यानी सबको जोड़ देंगे। यही जैसे दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां? 5 से भाग कर देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 880 आ जाएगा बटा 5 से कटा देंगे तो आपका आ जाएगा 176। ये आपका इसका क्या हो जाएगा? औसत। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, बस एक ही सूत्र आपको जानना है। औसत होता क्या है? दी गई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा एक्सरसाइज। एक बल्लेबाज अपनी पहली, दूसरी तथा तीसरी पारियों में क्रमशः 35 रन, 45 तथा 37 रन बनाता है, तो तीनों पारियों का औसत कितना होगा? ये प्रश्न है। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है। एक बल्लेबाज अपनी पहली, दूसरी तथा तीसरी पारियों में क्रमशः 35, 45 तथा 37 रन बनाता है, तो तीनों पारियों का औसत कितना होगा? तो औसत का सूत्र आप जानते हैं, क्या करेंगे हम लोग? सबका योग बटा के, अब कितने हैं? 1, 2, 3 है, तो 3 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17 को 7 हाथ में आए, 1, 3, 4, 10, 11, 117 बटा के 3 कटा देंगे तो 3 3 के 9 आ गया, 9 3 27, यानी कि आपका औसत कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, क्या करेंगे हम? औसत क्या होता है? सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी राशियों का योग यानी जोड़ देंगे 35 धन 45 धन 37 बटा कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 3 से भाग कर देंगे, जोड़ने पे 117 आएगा। 117 में 3 से भाग कर देंगे, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, कह संख्या 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत कितना? तो 3 के 9 गुणज, पहले हम गुर्जों को जानेंगे। 9 गुणज क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। 3, 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 गुर्जों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत आप जानते हैं कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ के अब कितने गुणज है? 9 गुणज का, 9 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बस यही ध्यान देना आपको। अब जोड़ के सबको भाग कर देंगे किससे? 9 से। जब 9 से भाग करेंगे तो आपका कितना जाएगा?
15 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे हो गया। दूसरा 60 में कैसे ज्ञात कर सकते हो? सिंपल सा है, 3 का गुणज कहाँ है? 3 को बाहर कर लो। कितने गुणज को कहा है? 9। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 बटा के कितने हैं? टोटल 9 है। या तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया, ये कितना जोड़ेंगे? 45 हो जाएगा जोड़ने पर, बटा के 9। 3 से कटा दीजिए, 3 से इसको कटा दीजिए, बचते हैं 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए प्रश्न क्या, प्रश्न को बस उल्टा कर दिया। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों का औसत अंक 35 था, पूर्णांक कितना? यानी कि जब औसत दे देगा तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए किसी एक का दिया है। कितने कुल? 120। एक का 35 तो 120 का कितना हो जाएगा? 120 गुणते 35। अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0 बढ़ ही जाएगा। 35 गुना 70 को 0 हाथ में 7, 35 से 35 7 42, यानी कितना आ जाएगा? 42। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 संख्याओं का औसत यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, और प्रश्न किसमें पूछा है? एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 21 है, यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, यानी 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, नया औसत निकालना है, सिंपल सी बात है। तो नया औसत, ठीक है, बराबर 21 + 3, यानी बस औसत में जो जोड़ा उसी को जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका। यानी कितना? 24। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दिया है 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नए औसत सेट, यानी नई जो संख्याएं बनेंगी उनका औसत क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे? 35 में 2 से गुणा कर दो, आंसर। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए। 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे, यानी जो संख्या दिया है 12 संख्याएं होंगी। अब ये नहीं मालूम कि कौन सी संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 2-2 से गुणा कर दिया जाए तो नए संख्या सेट का औसत, यानी जो संख्या प्राप्त होंगी उनका औसत क्या होगा? तो उनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बस जो औसत पहले दिया है कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है, उसी में 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात 35 गुना 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किग्रा बढ़ जाता है, यदि 120 किग्रा वजन वाले व्यक्ति के जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है कि यदि व्यक्तियों का औसत वजन 3 किग्रा बढ़ जाता है, यानी 4 व्यक्तियों का, यदि 120 किग्रा वजन वाले व्यक्ति के जगह, यानी जो 120 किग्रा वाला व्यक्ति था उसको हटा दिया गया है, कोई दूसरा व्यक्ति ला दिया गया है जिसके वजह से इसका औसत 3 किग्रा बढ़ गया, तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना होगा? प्रश्न ये कर रहा है। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं इस प्रश्न। सिंपल सी बात है, पहले कितना था औसत, कितना इसका वजन था, 120 वाले को हटा दिया, प्लस। ठीक है, बढ़ रहा है तो प्लस ले लेंगे, घटता तो क्या ले लेते हैं यहाँ पर? माइनस ले लेते हैं। बढ़ रहा है तो प्लस ले लिए। कितने व्यक्तियों का वजन? 4 व्यक्तियों का। 4 कितना बढ़ रहा है? 3। बस हल कर देंगे। 120 + 12 बराबर 132। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, यानी 120 छात्र हैं किसी कक्षा में, तो उनका औसत 35 है। यदि सफल छात्रों का औसत 39 हो तथा असफल छात्रों का औसत 15 हो तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे? देखिए औसत कितना दिया? टोटल 35 दिया है। इधर कितना दिया है? सफल का 39, असफल का कितना दिया है? 15। घटा दीजिए,
ये घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 आ गया तो अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 4 24, यानी 24 का कितना है 24, 120 का, तो 1 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सफल है, ये असफल है। जो ये भाज्य संख्या इसी से गुणा कर देते हैं, तो 20 बचे 100 हो गया सफल, ये कितना आ जाएगा 4 बचे 20, यानी सफल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। एक बार और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिए किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, यदि सफल छात्रों का औसत 39 हो एवं असफल छात्रों का औसत 15 हो तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान दीजिए, पहले औसत पकड़ लेते हैं। औसत कितना है 35 है, सफल का कितना औसत है 39 है, असफल का औसत कितना है 15 है। इसमें से 39 में से 15 घटाएंगे 4 जाएगा, 35 में से 15 घटाएंगे, यानी जो अधिक रहेगा उसमें से घटा लेंगे, 35 में से 15 घटाएंगे 20 आ जाएगा, सब जोड़ देंगे 24 आ गया, यानी 24 पर कितना 120 का 24 है तो 1 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 20 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नतीजों का औसत 50 है, यदि पहले 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है तो छठा औसत कितना। ठीक है, तो कह रहा है कि 11 नतीजों का औसत 50 है। ठीक है, कह रहा है 50 है, यदि पहले 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है तो छठा औसत कितना है। तो हम क्या करते हैं, ये 50 हो गया, ठीक है, 49 था -1, 52 था +2 कर दिया, इसमें 6 से गुणा कर दो, कितने का पूछा है 6 का ना, प्रथम 6 का, तो 6 से गुणा इसमें भी 6 से इसमें भी, तो ये आ गया -6, ये आ जाएगा 6 दूना 12, कुल मिला के कितना 6 आ गया। पहले था कितना 50, अब कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो यानी 50 × 6 बराबर कितना आ जाएगा 56, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, कह रहा है 11 नतीजों का औसत 50 है, यदि पहले 6 का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा औसत कितना है। तो हमको ज्ञात करना है छठा मान कितना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो छठा मान कितना होगा, ये कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, पहले औसत पकड़ लेते हैं, कितना 50 है, पहले 6 का कितना है 49 है, अंतिम 6 का कितना है 52 है। तो अब देखिए कितना 49 था 50 था, तो क्या हुआ एक कम हो गया, 50 था 52 हो गया, 2 बढ़ गया, कितने का पहले 6 का 49 है तो 6 से गुणा, अंतिम 6 का तो 6 से इसमें भी गुणा, तो -1 का 6 में गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, 6 का 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, -6 में 12 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। पहले औसत 50 था, अब 6 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 56 हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर आप